ऑडियो 7 पुस्तक का नाम आकृति देखकर मनुष्य की पहचान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पीठ चौड़ी सीधी चिकनी व गोलाई लिए हुए पीठ सौभाग्यशाली मनुष्यों की होती है। रीढ़ की हड्डी भीतर धसी हुई हो, मांस से ऊपर चमकती नहीं हो तो उसे सुखी जीवन का चिन्ह कह सकते हैं। रीढ़ की हड्डी ऊपर उभर रही हो, उसमें गांठें अलग अलग दिखाई पड़ रही हो तो उसे शारीरिक व्यथाएं सताया करती हैं। रीढ़ की हड्डी यदि कंधों के पास कुबड़ की तरह पीछे की ओर उठी हुई हो तो स्वार्थपरता, अनुदारता व चिड़चिड़ापन प्रकट करती है। जिसकी रीढ़ मध्य भाग से नीचे के हिस्से पे उठी हुई हो तो उसे मूत्र रोगों की व्यथा बनी रहती है। पीठ के दोनों पार्श्वों पर थोड़े से काले व मोटे बाल हों तो वह बाल साहसी होने का चिन्ह है। ऐसे मनुष्य खतरे से नहीं डरते और भारी विपत्तियों को हंसते हंसते सह लेते हैं। पीठ पर मुलायम रोमावली, चपलता व विनोद प्रियता का लक्षण हो। ऐसे आदमी गंभीर होते हैं। मन की मौज को पूरा करना उन्हें सबसे अधिक प्रिय लगता है। पीठ के पिछले भाग में यदि पसलियां चमकती हों तो ऐसे मनुष्य को घमंडी, ईर्ष्यालु और फिजूल खर्ची समझा जाना चाहिए। पीठ पर यदि 5 के भीतर तिल हो तो शुभ है। 5 से अधिक तिल हो तो संतान की ओर से उस व्यक्ति की जी सदा जलता रहता है। सांप जैसी अधिक लंबी किंतु बहुत ही कम चौड़ी पीठ जिनकी होती है वे सदा चिंता में डूबे हुए देखे जाएंगे। ऐसे लोग बहुत ही कम हंसते पाए जाते हैं। छाती शिला से चौड़ी और मजबूत छाती का बल वीर्य की प्रचुरता का चिन्ह है। साहसी लोगों की छाती पर बालों की अधिकता होती है। पूरी सांस लेने निकालने में जो काफी फैल और सुकड़ सकती है वह दीर्घ जीवन का प्रतीक है। स्तन स्थानों पर मांस की अधिकता होना धनी होने का चिन्ह है। जिस छाती में मांस की कमी हो, पसलियां चमक रही हो, उसे दरिद्रता व अज्ञानता का शिकार कह सकते हैं। साधारणतः स्वस्थ पुरुषों की छाती कमर की अपेक्षा अधिक चौड़ी होती है, परंतु यदि वह छाती की चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई में चली गई हो तो इसे निर्बलता का चिन्ह समझना चाहिए। जिनका धड़ सारंगी की तरह लंबा परंतु पतला हो तो वे कमजोर रहते हैं, पर ऐसे लोगों का मस्तिष्क बड़ा तेज होता है। दोनों ओर पसलियों को जोड़कर संधि का भाग यदि भीतर धसा हुआ हो तो फेफड़ों की कमजोरी प्रकट करता है। ऐसे लोग जुकाम, खांसी आदि से पीड़ित रहते हैं। ये संधि भाग ऊपर उठा हुआ हो तो फिर जिगर का या तिल्ली का दोष होता है। पसलियों में संधि छाती के समतल हो तो सदा निरोगता बनी रहेगी। पसलियां सीधी गोलाई में चली आवे तो स्वास्थ्य की निर्दोषिता समझनी चाहिए। यदि वे एक स्थान पर अधिक उठी हुई दिखाई दे तो वे गवाही देती हैं कि इनके सामर्थ्य से अधिक काम किया है। पसलियां आपस में चिपटी हुई हो तो एक दूसरे के बीच में फासला कम हो तो ये चुस्ती, सुफुर्तू और निरालसता का लक्षण है। जिनकी पसलियों में अधिक फासला होता है वे अक्सर काम से जी चुराने वाले होते हैं। पेट छाती से कम चौड़ा होना चाहिए, पर जिसका पेट छाती से बड़ा हो, तुमी की तरह आगे निकला हो और कड़ा हो, उसे अपच का कारण समझना चाहिए। भोजन फट मनुष्यों का पेट बाहर निकल आता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर दरिद्री देखे जाते हैं। चर्बी और मांस की अधिकता के कारण बढ़ा हुआ पेट धनवान होने का चिन्ह है। जिनके पेट पर सलवटें दिखाई पड़ती हैं वे सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। 1 सलवट वाले ज्ञानवान, 2 सलवट वाले धनवान और 3 सलवट वाले भरे पूरे कुटुंब वाले होते हैं। अधिक सलवटों का पड़ना शीतलता और निराशा का कारण है। जिनके पेट पर नसें उभरी हुई होती हैं उन्हें दस्त साफ न होने की शिकायत बनी रहती है। यदि पेट की बगलें अधिक फूली हुई हों और बाहर की ओर निकली हुई हों तो ऐसे मनुष्य स्वार्थी, कंजूस किंतु धनवान होते हैं। नाभि का गड्ढा गहरा हो तो लक्ष्मी उसका साथ नहीं छोड़ती। जिसकी नाभि ऊपर उठी हुई होती है उसके जीवन के कठोर संघर्षों से गुजरना पड़ता है। नाभि का मुख ऊपर की ओर हो तो सदाचारी सामने हो तो संचयशील स्वभाव समझना चाहिए। कामी पुरुषों का पेट नाभि से नीचे भाग में सख्त और फूला हुआ रहता है। पेट से छाती पर तिल अधिक हो तो वह मनुष्य दूसरों से ऋण देने वाला साहूकार होता है, परंतु जिसकी छाती में अधिक पेट पर तिल कम हो
तो वह दूसरों का कर्जदार बना रहता है। पेट पर मुलायम रोमावली होना शुभ और कठोर कड़े व काले बाल होना अशुभ समझा जाता है। बाहें। सीधी गोल भरी हुई बाहें राज ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले मनुष्यों की होती हैं। जिनके भुजदंड कठोर हो, नसों और मांसों का जमाव हो, तो ऐसे व्यक्ति बड़े निर्भीक और स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं। जिनकी भुजदंडों पर मांस झूलता हो, उन्हें काम से जी चुराने वाले व अधिक बातें बनाने वाला कहना चाहिए। कोहनी के नीचे की हड्डी निकली हुई हो तो वह मानसिक अशांति का लक्षण है। कोहनी के इधर उधर दो गांठें बाहर को निकल रही हो तो शारीरिक कमजोरी का कारण है। ऐसी बाहें कोई महत्वपूर्ण पुरुषार्थ नहीं कर सकती। बाह यदि पीछे की ओर जितनी मुड़ेगी उतना ही मनुष्य दुस्साहसी होता जाएगा। बाह पर नसें बहुत उभर रही हो तो इन्हें चिंता और पूरण के कारण समझना चाहिए। बाहों पर रोमावली होना कवि या स्वाध्याय प्रिय होने का लक्षण है। जिनकी बाहों में अधिक बड़े बाल होते हैं वे उपकारी और उदार स्वभाव के पाए जाते हैं। कलाई की हड्डी उभर रही हो और कड़ी नसों को ऊपर दिखाई पड़ती हो तो उसे स्वावलंबी समझना चाहिए। ऐसे पुरुष अपने बलबूते पर कार्य करते हैं और बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। जिनकी कलाइयां पतली कोमल व मांस की दबी हुई हो वह दूसरों पर उपार्जित वैभव को भोगने का अवसर मिलता है। लंबी बाहों वाले महापुरुष और महात्मा होते हैं, पर उनकी बाहें शरीर को देखते हुए बहुत छोटी व अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक मोटे हों तो समझना चाहिए कि उन्हें धन की चिंता सदा ही बुरी तरह परेशान करती रहेगी। रहन सहन। जोर जोर से कदम पटककर सड़क पर खटपट करता हुआ चलने वाला मनुष्य अभिमानी, चुस्त व फुर्तीला होता है। पैरों को हाथी की तरह गाड़ गाड़ कर चलने वाला स्वावलंबी, शांत स्वभाव, धैर्यवान एवं न्यायप्रिय होते हैं। अपने सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए ऐसे लोग बड़ी बड़ी आपत्तियों की मुश्किलों का भी खुशी खुशी मुकाबला करते हैं। रास्ता चलते समय दो आदमियों की जगह घेरने वाले ऐसे लोग जो हाथों को इधर उधर हिलाकर चलते हैं, हिलते और घूमते हुए आगे बढ़ते हैं, दूसरों के लिए रास्ता नहीं छोड़ते पर अपने सामने आने वाले को हटा देते हैं। इस प्रकार के लोग बदमिजाज, घमंडी, अन्यायी, पर पीड़क और शैतानी नशे में मस्त होते हैं। कमर झुकाकर अपने कंधों को आगे लटकाकर चलने वाले कमजोर व निराश देखे जाते हैं। सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी रीढ़ वाले विश्वासघाती, धोखेबाज और बेईमान होते हैं। उनकी मीठी बातों के पीछे कपट का पुट लगा रहता है। जो बहुत अकड़ कर बात करता है, जरा जरा सी बात पर लाल पीला हो जाता है, हाथ पटकने और गरजने लगता है, ऐसे मनुष्य को मिट्टी का शेर से अधिक और कुछ नहीं समझना चाहिए। एक लताड़ में उनकी सारी हेकड़ी काफुर हो जाती है। परले सिरे के कायर और बुजदिल आदमी इसी तरह की अक्कड़बाजी दिखाते हैं और फिर वे किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बहादुर और खूंखार आदमी देर से गर्म होते हैं और पर जब गर्म होते हैं तो वे कुछ करके दिखाए बिना चुप नहीं होते। जिनके पैर छितराए हुए शराबियों की तरह इधर उधर पड़ते हैं और चलने में पैर एक दूसरे से लड़ते हैं, ऐसे लोग आलसी, असफल और अंधविश्वासी होते हैं। जिनके कपड़े मैले, फटे, बेतरतीब तथा बिखरे हुए हों, उन्हें सुस्त, काहिल, लापरवाह और आत्मगौरव से रहित समझा जाना चाहिए। किंतु स्वाभिमानी और स्वच्छ तबीयत वाले गरीब होने पर भी तरतीब और सफाई के साथ कपड़े पहनेंगे, भले ही वे सस्ते और फट जाने पर मरम्मत किए हुए हों। बिखरे हुए बाल, मैल हाथ, बड़े हुए बाल, पीले दांत, टूटे बदन, फटे जूते, बड़े हुए नाखून, जहां तहां लगे हुए दाग प्रकट करते हैं कि इस व्यक्ति की आदतें ऐसी हैं जो दरिद्रता के दुख को ढकेल कर छोड़ेंगी। लापरवाह लोग धन नहीं कमा सकते और न ही इसकी रक्षा कर सकते हैं। हाथी, सिंह, हंस के गंभीर गति की स्थिरता पूर्वक जिनके पैर पड़ते हैं वे विश्वासी, स्थिरमती और मजबूत स्वभाव के होते हैं। उनके विचार और कार्यों में बहुत कम अंतर देखा जाता है। जिनके चेहरे पर अनेक भाव क्षण क्षण पे नहीं बदलते वे प्रतिष्ठ महापुरुष होते हैं। चेहरे को एक रस, गंभीर, स्थिर व निराकुल देखकर यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि ये मनुष्य अपने वजन और कर्तव्य को पूरा करने की जिम्मेदारी को समझता है। उनके चेहरे पर क्षण क्षण में भाव बदलते हैं। ऐसे लोगों की बात पर भरोसा करना अपने को खतरे में डालना है। जो बेढंगे तरीके से पैर फैलाकर, उकड़ू होकर, औंधे पड़कर सभ्य समाज में बैठते हैं उन्हें बेवकूफ कहना चाहिए।
नाक, कान और दांत का कुरेदना, उंगलियां चटकाना, पैरों को हिलाना, होंठ दबाना, मुंह मरोड़ना, इस प्रकार के निरर्थक काम में जिनकी आदतें होती है वे पथभ्रष्ट कहते हैं। उनके मस्तिष्क में अनेकों समस्याएं गूंजती रहती हैं, पर किसी प्रश्न का ठीक निर्णय नहीं कर पाते। ऐसे कर्तव्य विमूढ़ व्यक्तियों को इठला इठला कर लड़कपन जैसी बातें करने व चेष्टाएं करने की आदत पड़ जाती है। सामुद्रिक शास्त्र साक्षी है कि यदि शरीर और मन की दशा अस्वस्थ होगी तो चेहरे पर इसके चिन्ह अवश्य प्रकट होंगे, जो देखने में बुरे लगते हैं, खटकते हैं, कुरूप मालूम पड़ते हैं और अनायास ही एक प्रकार का भय, आतंक और संदेह उत्पन्न करते हैं। बकरी के बच्चे ने अपने छोटे से जीवन में पहले कभी भेड़िए के दर्शन भले ही ना किए हों और ना किसी ने उसे भेड़िए के स्वभाव के बारे में कुछ बताया हो, तो भी वह भेड़िए के प्रथम बार दर्शन करते ही क्षण भर में ये जान लेता है कि भेड़िया किस प्रकार के स्वभाव का है और वह मेरे ऊपर क्या कहर बरसा सकता है। प्रकृति ने यह सहज ज्ञान मनुष्यों को भी दे रखा है, ताकि किसी के संपर्क में जाते ही यह जान लिया जाए कि सामने वाले व्यक्ति में क्या भले बुरे गुण हैं और उससे क्या लाभ हानि हो सकती है। यह बात ध्यान में रखने की है कि किसी के शुभ लक्षणों को यदि निसंकोच प्रकट कर देना चाहिए, परंतु कुछ लक्षण संबंधी धारणाएं प्रकाशित होने पर बहुत संयम का काम लेना चाहिए, क्योंकि कदाचित किसी की भूल के कारण वे लक्षण ठीक ना निकले तो अकारण ही घृणा, कलह और विद्वेष और दुर्भाव बढ़ेगा। दूसरे वह व्यक्ति यह विश्वास कर बैठा है कि मेरे तो लक्षण ईश्वर ने ही दुर्गुणों होने के बनाए हैं, तो ये निराश होकर अपनी बुराइयों को छोड़ने का प्रयत्न भी ना करेगा। अतएव जहां तक हो सके दूसरों को प्रोत्साहित करने, उनके सद्गुण प्रकाशित करने व आत्मगौरव व महानता की भावनाएं जगाने के लिए हम इस विद्या का उपयोग करना चाहिए। किसी व्यक्ति के बुरे चिन्हों को देखकर स्वयं सावधान रहना तो ठीक है, पर उसे बदनाम या हतोत्साहित करना, निराश, निर्लज और शत्रु बनाना उचित नहीं है। आकृति विद्या के अभ्यासार्थियों को ये सभी आवश्यक बातों में चेतावनी देते हुए इस पुस्तक को यहीं समाप्त करते हैं।